एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्पेस में दिखाया जाता है जहां पृथ्वी पर एक अनजान सी चीज़ आ रही होती है। तो जस्टिन का गार्ड कहता है, कमांडर जस्टिन, एक अनजान चीज़ पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। तो जस्टिन कहता है, ये तो आ भी गया, हालांकि इसकी उम्मीद नहीं थी। ये आसान होगा अगर मैं मदद करूं, लेकिन ये एक और इम्तिहान होगा जिसका सामना रीटो को करना होगा। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां कुछ आके गिरता है। फिर हमें एलियन को भागते हुए दिखाया जाता है जो टॉयलेट करके ढूंढ रहा होता है। इस एलियन का नाम गी बुरी है। फिर ये टॉयलेट से बाहर आके लाला को ढूंढने लगता है और उसके क्लास रूम के पास आ जाता है। कहता है, लाला यहीं आसपास है, मैं उसे सूंघ सकता हूँ, और क्लासरूम में देखने लगता है। फिर हमें क्लासरूम के अंदर दिखाया जाता है। ये एक लैब होता है जहाँ टीचर सभी को मेढक चीरने के लिए कहता है। तो लाला रीटो से पूछती है, ये चीरना क्या होता है? तो वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे हम मेढक के पेट को खोलने जा रहे हैं, मेढकों के बारे में और जानने के लिए। तो लाला कहती है, मेढकों के बजाय मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, और क्यूट अंदाज में कहती है, इसलिए मैं रीटो को चीरना चाहती हूँ। तो रीटो कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो गधी? लाला कहती है, रीटो, अगर मैं चिमटी का यूज़ करूँ तो क्या ये ठीक होगा? रीटो चौंक जाता है, कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? वो कहती है, चलो मुझे करने दो। तो रीटो भागने लगता है। लाला भी जा रही होती है कि सारुयामा सामने आ जाता है और इम्प्रेशन बनाने के लिए कहता है, तुम चाहो तो मुझे चीर सकती हो, मुझे खुशी होगी। तो लाला चिमटी से सारुयामा के पेट को पकड़ लेती है। तो सारुयामा का हालत देखने लायक होता है। फिर लाला रीटो को पीछे करने लग जाती है। तो वह एलियन गी बुरी कहता है, लगता है वो लड़का लाला का मैजिस्टर लगता है। अरुणा खोई होती है। उसकी एक दोस्त कहती है, क्या हुआ, आजकल तुम खोई लगती हो? तो वो कहती है, कोई बात नहीं है। भागते भागते रीटो अरुणा को देख गी बुरी नोटिस कर लेता है। कहता है, ऐसा लगता है कि लाला का मैजिस्टर किसी और लड़की को भी पसंद करता है। और अरुणा को देखते हुए कहता है, ये वो लड़की है। इधर हेडमास्टर स्कूल का चक्कर लगा रहा होता है। तो वो एलियन को देखकर कहता है, तुम इस कॉस्ट्यूम में क्या कर रहे हो? लेकिन ये कॉस्ट्यूम मस्त बना है। तो गी बुरी पूछता है, तुम कौन हो? तो वो कहता है, मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तो वो हंसने लगता है, कहता है, अच्छा, और उसका रूप ले लेता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लंच टाइम में दिखाया जाता है जहाँ गी बुरी आता है हेड मास्टर के रूम में। सारुयामा उसे देख लेता है। अरुणा का ध्यान नहीं होता। तो सारुयामा कहता है अरुणा से, तुम्हें हेड मास्टर बुला रहे हैं। अरुणा सोच में पड़ जाती है। तो गी बुरी कहता है, तुमसे कुछ पूछना है, मेरे साथ चलो। गी बुरी आगे कहता है, प्लीज़ यूकी रीटो को बता देना कि मैं सेरेंजी कुन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो अरुणा कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ जिम इक्विपमेंट रखा जाता है, और चलो करके ले जाता है। इधर लाला रीटो का पीछा कर रही होती है। फिर रुक कर रीटो कहता है, लाला लंच टाइम भी हो चुका है, क्या तुम्हें लंच नहीं करनी? तो वो कहती है, नहीं, चिढ़ना खाने से भी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, जल्दी करो, मुझे चिढ़ने दो। तो रीटो गुस्से से कहता है, क्या तुम एक गधी हो? फिर वहाँ सारुयामा रीटो कहते हुए आ जाता है। तो रीटो गुस्से से कहता है, क्या है? तो वो बता देता है कि जो हेडमास्टर ने कहा होता है। तो रीटो कहता है, तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है, जो भी हो, मैंने तुम्हें बता दिया, और वहाँ से जाने लगता है। तो रीटो उसे रोकता है। लाला रीटो को पकड़ लेती है, कहती है, मैं और इंतजार नहीं करने वाली। तो रीटो उसे कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता सारुयामा तुम्हारा खिलौना बन सकता है। और सारुयामा से कहता है, तो मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर सारुयामा कहता है, लाला-चान, हमें क्या करना है? और उसके हाथ में चिमटी देखकर अपने कपड़े निकाल देता है और लेट के कहता है, चलो डाइसेक्ट द फ्रॉग खेलते हैं। सारुयामा इसे खेल ही समझ रहा होता है। लाला उसे चिमटी से पकड़ती है तो उसकी चीख से पूरा स्कूल गूंज पड़ता है। फिर हमें रीटो को दिखाया जाता है जो भागते हुए वहाँ आ जाता है। गी बुरी कहता है, तुम जल्दी आ गए। गी बुरी ने अरुणा को बांध दिया होता है। रीटो अरुणा को देखकर कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? तो गी बुरी रूप बदल लेता है। रीटो चौंक जाता है, कहता है, एलियन? गी बुरी कहता है, मेरा नाम गी बुरी है,
यूकीरिटो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ लाला से दूर रखो। वो जो लाला से शादी करेगा और देवीलू के उत्तराधिकारी बनेगा वो मैं हूँगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वो तुम नहीं होगे। फिर हमें लाला की तरफ दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है रिटो को काफ़ी देर हो गई। तो पेके कहता है सीधे कहूँ तो मुझे लगता है कि रिटो ने आपको धोखा दिया है। लाला कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो पेके कहता है अगर आप किसी का लगातार पीछा करते हैं तो मुझे लगता है कि भागने के लिए झूठ बोलना नॉर्मल है। लाला कहती है ये सच नहीं है, मैं रिटो को चीर के ही रहूँगी। और अपना एक इन्वेंशन निकालती है जिसका नाम ट्रेस कून होता है और उसे रिटो का अंडरवियर देते हुए कहती है इस गन को ढूंढो। पेके पूछता है वो क्या है। लाला कहती है ये रिटो का पैंट है। वो कहता है लाला सामा आपको इतनी गंदी चीज़ कहाँ से मिली। फिर वो जाने लगता है तो लाला भी उसका पीछा करती है। फिर हमें इस तरफ दिखाया जाता है जहाँ गिबुरी कहता है लाला से अपनी सगाई कैंसिल कर दो। तो रिटो कहता है मैं ना करूँ तो गिबुरी एक स्विच दबाता है तो वो जो हरुना रस्सी से बंधा होता है वो उसके कपड़े फाड़ देता है। रिटो चौंक जाता है। गिबुरी कहता है उसके बाद और बदतर होने वाला है। चलो अब कहो कि तुम लाला से सगाई तोड़ रहे हो। रिटो कहता है कमीने एक लड़की को बंधक बनाकर जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है और उसे इस भयानक चीज में डालना, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने के बाद लाला तुम प्यार करने लगेगी। गिबुरी कहता है तुम गलत समझ रहे हो, लाला मुझसे शादी करेगी, यही मैंने तय किया है। और हंसने लगता है। रिटो कहता है क्या इसका मतलब है कि दोनों लाला और हरुना तुम्हारे लिए टूल्स के अलावा कुछ नहीं है। तो गिबुरी कहता है जब तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो मुझे एक बुरे आदमी की तरह दिख रहे हो। तो रिटो चिल्लाते हुए कहता है तुम सबसे बेहुदे हो। तो गिबुरी चौंकने लगता है। फिर वहाँ लाला आ जाती है, कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो ये वो जगह है जहाँ तुम छिप रहे थे। गिबुरी उन्हें वैसे देख रहा होता है। लाला उसे देख लेती है, कहती है तुम तो गिबुरी हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और हरुना को ऐसे देखकर गुस्से से कहती है तुम हरुना के साथ क्या कर रहे हो। गिबुरी कहता है मैं उस गुस्से वाले चेहरे को काफी समय बाद देखा, तुम मेरी हो। तो लाला उसे चिढ़ाती है और कहती है मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। गिबुरी कहता है तुम जितनी बार चाहो कह सकती हो, ये बस बेहतर महसूस कराता है। और अपने रूप को और भयानक ट्रांसफॉर्म कर लेता है। कहता है लाला ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, मुझसे शादी करो, अगर तुम नहीं करोगी तो हरुना को। तो रिटो गुस्से से कहता है उसे जाने दो। लाला भी उसे देखती है। रिटो लाला से कहता है मैं इसे संभालता हूँ, तुम संभालो हरुना को और भाग जाओ। लाला भी उसके बात से खुश होती है। रिटो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो गिबुरी डर जाता है, कहता है माफ कर दो। रिटो कहता है तुमने अभी क्या कहा। तो वो सोचता है अरे नहीं, और कहता है मैंने कहा भले ही तुम कहो कि माफ कर दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो रिटो उस पे चिल्लाने लगता है तो वो डर जाता है और उसका रूप छोटे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रिटो कहता है इसे क्या हुआ। लाला कहती है ये गिबुरी का असली फॉर्म है, एक बालू की वो एलियन जिसका नकल करने की एबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वो इस वजह से शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। तो रिटो हंसते हुए कहता है तो क्या वो सब झांसा था, मैं सच में वहाँ डर गया था, लेकिन वो हेडमास्टर के भेष में था। फिर हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है जिसे ये दोनों भी देखते हैं, कहते हैं लगता है कि वो ठीक है। गिबुरी चुपके निकल रहा होता है तो उसके सामने एक और एलियन आ जाती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो चौंक जाता है। रिटो कहता है अब ये कौन है। वो एलियन कहती है हमेशा की तरह आज भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी डियर। लाला कहती है ये गिबुरी की पत्नी है। रिटो कहता है फिर तुम शादी की बात क्यों कर रहे थे। तो उसकी पत्नी कहती है सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि बच्चे भी हैं। ये दोनों चौंक जाते हैं। फिर हमें एक छोटे एलियन को दिखाया जाता है, वो कहती है ये मेरा बेटा है। तो लाला का पूछती है क्या और भी है। तो उसकी पत्नी बताती है कि यहाँ और बच्चे और पत्नी है। तो रिटो कहता है आपका क्या मतलब है। वो कहती है इस बेवकूफ़ पति ने नकल करने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल की और दूसरे प्लेनेट पर चला गया और सबसे हैंडसम एलियन की नकल की और औरतों को धोखा दिया और बच्चे पैदा किए और सबको अंदर आने के लिए कहती है। फिर एक एक करके सब अंदर आ जाते हैं।
तो गिबुरी मुझे बचाव करके भागने लगता है। रीटो कहता है, लाला क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती? लाला अपना इन्वेंशन विशीवासी व्रैपकुन को निकालती है और सबको वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। फिर हरुना की तरफ दिखाया जाता है, जिसे देखकर रीटो लाल हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लाला पेके से उसके कपड़े का कुछ करने के लिए कहती है। लाला रीटो को जाते देखकर कहती है, क्या हुआ? तो रीटो कहता है, मैं जा रहा हूँ, तो तुम बाकी चीज का ध्यान रखना। फिर हमें जस्टिन को दिखाया जाता है, जो स्पेस शिप पर मस्त बात ले रहा होता है कि सभी एलियन वहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जस्टिन तो डर जाता है। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ लाला कहती है, हरुना तुम जाग गई। हरुना कहती है, मैं यहाँ क्यों हूँ? लाला उसे झूठ बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम जिम में खून की कमी के कारण बेहोश हो गई थी। आगे कहती है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। हरुना पूछती है, क्या तुमने मुझे ढूंढा? वो कहती है, नहीं। वो नहीं कहती है और बताती है कि तुम्हें बचाने वाला रीटो है। फिर हमें रीटो को दिखाया जाता है, जो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। फिर हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है, जो वहीं होता है और सारुयामा भी छत पर वैसे ही मदहोश घूम ही रहा होता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।